रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में सभापति को चिट्ठी लिखकर जान का भी खतरा जताया था। उन्होंने लिखा था कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। करणी सेना ने रामजीलाल सुमन से एक बार फिर से मांग की है कि माफी मांगी जाए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था राणा सांगा पर। इस पूरे मामले पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है ये देखिए, किस तरीके से शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही हैं करणी सेना की तरफ से वो भी देखिए, और राणा सांगा पर जो बयान रामजीलाल सुमन की तरफ से दिया गया था उसके बाद लगातार ये हंगामा जारी है और कहा यह गया है उनकी तरफ से चिट्ठी लिखकर कि उनको और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उसी को देखते हुए और ज्यादा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और अनगिनत महाराणा सांगा के जो फॉलोअर्स हैं, सनातनी क्षत्रिय, अनगिनत संख्या में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप सबको ये ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले अभद्र टिप्पणी हुई और उसका भरपूर विरोध किया गया। उस अभद्र टिप्पणी के लिए जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार का, वो आए, हमारे साथ बैठकर बात करे और इन हमारी अपेक्षाओं पे अपनी सहमति दर्ज कराए। अनुशासन से हम आएंगे और अनुशासन से हम जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आयोजन है, ये आयोजन भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से शक्ति प्रदर्शन का जो आयोजन है, उससे हम भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर जो परमिशन ली गई है वो राणा सांगा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये लोग गैदर हुए हैं, उसकी इन्होंने परमिशन ली है। इनके द्वारा जो आकलन बताया गया था वो करीब 1-1.5 लाख लोगों का बताया गया था, पर अभी यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग भी वही अभी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पुलिस की देखिए यहाँ पर काफी फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है। गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट है और सिविल पुलिस भी लगाई गई है, तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और जो यहाँ से आगरा जाने का रास्ता है एनएच पर, उस पर भी हमारे द्वारा जगह जगह पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं, फोर्स डिप्लॉय किया गया है, पीएसी डिप्लॉय की गई है, आरएफ की भी कंपनी डिप्लॉय की गई है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से अब लोग सक्षम है अगर किसी प्रकार की कोई स्थिति आती है। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का ये पुख्ता इंतजाम है तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। करणी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थन उनकी जो मांगे हैं वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है उनका रामजीलाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेवर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं जो निर्णय ले सके उनसे संपर्क करना चाहिए। सुमन जी, लगातार एक बयान आ रहा है क्षत्रिय समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने अभी पैदल मार्च करने की प्रशासन से अनुमति नहीं दी गई, लेकिन करणी सेना को करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा
ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज़्यादा अच्छा है। और उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो, ज़्यादा अच्छा है। 19 को अखिलेश यादव के आने की सूचना है क्या? पक्का है, अखिलेश यादव को अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं।